नमस्कार, देख रहे हैं आप खास खबर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। भारत की परिकल्पना वेलफेयर स्टेट के तौर पर की गई। ऐसे में कई योजनाएं बनाई गई, योजनाएं जिनका उद्देश्य सिर्फ उन लोगों को राहत देना है जो वंचित हैं, जो मजबूर हैं, जिनको जरूरत है। लेकिन उन योजनाओं को पलीता भी इसी देश में लगाया जाता है। आज बात पलवल की करेंगे, जहां एक ही नारा नजर आता है, पैसे दो पेंशन लो। बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े वादे, लेकिन धरातल पर सिर्फ छलावा। विधवा और वृद्ध लोगों के लिए सरकार ने पेंशन की योजना तो बनाई, लेकिन इस योजना को भी घोटाले के अजगर ने निगल लिया। ये सच्चाई है पलवल के समाज कल्याण विभाग की, जहां पेंशन पाने के लिए विधवाओं और बुजुर्गों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कार्यालय का हाल ये है कि कभी यहाँ फॉर्म गुम हो जाता है तो कभी अधिकारी नहीं मिलते। इतना ही नहीं, 1 साल से चक्कर काट रहे लोगों को अधिकारियों के दुर्व्यवहार का शिकार भी होना पड़ता है, और अगर भीड़ ज्यादा हो तो अधिकारी कार्यालय छोड़कर चले भी जाते हैं। जब से धक्का खाते खाते कभी 2 ना पीछे की, कभी 4 ना पीछे की, कभी उस समय का हम इंतजार करते हैं। जब इंतजार करके यहाँ आते तो फिर ऐसे कैसे हो जाते हैं, जैसे इंतजार किया 8 साल से, फिर यहाँ आते भागो। हाँ जी, हाँ भागो। पेंशन के बाद पेंशन बनवाने के चक्कर में आया हूँ। अच्छा। वैसे मुझे लगभग बीमारी लगभग मारा हुआ है। आज 1 साल हो गया मेरे को। 1 साल? हाँ, और 6 महीना, 11वें महीना, 8वें में मैंने ऑनलाइन फार्म करे। अच्छा। कभी फार्म गुम हो जाए, कभी कुछ, अब 3 दफा के हर सोमवार बुला रहे हैं। कार्यालय में पेंशन मिलती है तो सिर्फ एक ही तरीके से, और वो है टेबल के नीचे से पैसे देकर या फिर दलालों से सेटिंग करके। ये आरोप भी लोग लगा रहे हैं। ये खेल आज का नहीं, कई सालों पुराना है। रजिस्टर में ऐसे भी नामों के आरोप हैं जो 20 सालों से पेंशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र अब जाकर पूरी हुई है। हैरान करने वाली बात ये भी कि कार्यालय में ऐसे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं जिनका विभाग के पास कोई रिकॉर्ड तक नहीं। विभाग के उच्च अधिकारियों और सीएम विंडो तक शिकायत भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पेंशन की ओर से विधवा, विकलांग और तगड़ा लोगों को 1 साल हो गया पेंशन के लिए चक्कर काटते। कभी कहते फार्म ऑनलाइन नहीं हुआ है, आपका डोमिसाइल में गलती है। बार बार उसको जब आता है कोई ना कोई किलो निकाल देते हैं उसको। अच्छा। कभी कभी मिलते हैं, कभी कहते साहब चंडीगढ़ गए हैं, कभी न पेंशन मिली और न कार्रवाई हुई। इन बुजुर्गों को अभी भी उम्मीद है तो सिर्फ इंसाफ और अपने हक की। ऐसे में देखना होगा कि पेंशन के इस खेल का आखिरकार कब द एंड होता है। पलवल से रोशन लाल शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चले, इस पूरे मामले के शिकायतकर्ता सुनील इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, आवाज मिल रही है? हाँ मैम, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। हाँ सुनील, विस्तार से बताइए कि ये पूरा गोरख धंधा कैसे चल रहा है, किस तरीके से पैसे की डिमांड की जाती है, कैसे दलाल यहाँ पर सक्रिय हैं? एक्चुअली मैम मैं सुधार करना चाहूंगा, मेरा नाम संदीप रावत है, सुनील नहीं है। अच्छा, बताइए संदीप जी। एक्चुअली मैम मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल, तहसील हतीन, विलेज बहीन से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे पास गांव बहीन की सीएससी है। हाँ। हम लोग सीएससी से फॉर्म अपलोड करके गवर्नमेंट के नियम अनुसार हाँ। लोगों को जो कंज्यूमर होता है उसको दे देते हैं, और वो फॉर्म पेंशन ऑफिस में जमा करा देते हैं आगे। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद कह देते हैं 4 महीने का टाइम है, राइट टू सर्विस एक्ट के मुताबिक। राइट टू सर्विस एक्ट का बहाना देते हैं और बोलते हैं 4 महीने बाद आपकी पेंशन बन जाएगी। ये लोग 6-6 महीने तक धक्के खाते हैं। वो फिर वापस हमारे पास जाते, भाई साहब आपने फॉर्म दिया था, आपने ऑनलाइन किया था, हमारी पेंशन नहीं आई। हम पेंशन डिपार्टमेंट में आके बात करते हैं। यहाँ पे है हमारे DSW, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री अश्विनी मदान जी। ये बदतमीजी से बात करते हैं, गाली गलौज दे के बात करते हैं। इनके साथ एक लड़का है सूरज त्यागी नाम का, वो इन्होंने प्राइवेट तौर पे रखा हुआ है पेंशन ऑफिस में ही। ये अपने अश्विनी मदान जो DSW जिला समाज कल्याण अधिकारी जी हैं, ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। इनकी जो लास्ट ज्वाइनिंग पोस्टिंग थी वो पानीपत में थी। वहाँ पे भी यही गोरख धंधा था इनका, जो अब ये पलवल में अपनाना चाह रहे हैं। ये लोग पर पेंशन 5000 रुपए की डिमांड करते हैं। अच्छा। जिनकी उम्र सही होती है उनसे भी, नहीं होती उनसे भी। 5000 रुपए पर
मेरे जो जिन लोगों के 20-22 लोग हैं जिनके फॉर्म मैंने अपलोड किए थे, वो लोग पेंशन के फॉर्म लेके अपने डीसी ऑफिस में जमा करा दिए उन लोगों ने। उन लोगों ने, ये जो सूरज त्यागी नाम का जो दलाल यहाँ पे सक्रिय है, इसने उनसे कहा था कि भाई आप मुझे 5,000 रुपए दो, मैं पेंशन आपकी 1 महीने में दिलवा दूंगा। उन लोगों ने मेरे से जाकर कहा, भाई साहब आप तो कह रहे हो पेंशन फ्री बनती है, वहाँ पे लोग 5,000 रुपए मांगते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया, मैं श्री अश्विनी मदान जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी जी हैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे सीधे मुंह गाली दे के बात करी, आप होते कौन है, आप मेरे दफ्तर में आए क्यों, धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया और बोला तेरी सीएससी को कैंसिल कराऊंगा, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। पता नहीं उसने क्या क्या कहा है। हाँ। उसी टाइम शाम को मैंने कहा, मदान जी आप मेरे खिलाफ क्या कराओगे, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज विजिलेंस में कराऊंगा, चीफ सेक्रेटरी से आपकी कंप्लेंट करूंगा, डीसी साहब से आपकी कंप्लेंट करूंगा। उसके बाद मैं डीसी साहब से मिला, तभी मुझे पता लगी कि इसने मेरे खिलाफ झूठा फर्जी कागजातों के साथ छेड़छाड़ करने के मुकदमा एसपी साहब को लिख दिया कि संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारे पलवल ब्लॉक, हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 200 VLE काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, सारे VLE से पैसे उगाने के लिए बात करते हैं। हम VLE सारे खिलाफ हैं, हम 1 रुपया नहीं देना चाहते। जब हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, हम ओरिजिनल काम कर रहे हैं, हम क्यों पैसा दें। अश्विनी मदान जी ने पलवल डिस्ट्रिक्ट में बहुत बुरा गोरख धंधा उठा रखा है। हाँ, अच्छा संदीप, आपने भी शिकायत की है क्या, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी अश्विनी मदान, उनके खिलाफ क्या आपने शिकायत की है और क्या आपकी शिकायत पर कोई सुनवाई हुई है? सुनवाई नहीं हुई। मैं डीसी साहब के पास जो दलाल था, बुजुर्गों के माध्यम से मैं दलाल को पकड़ के रिश्वत लेते हुए पकड़ के डीसी साहब के पास लेके गया था। डीसी साहब ने बोल दिया कि भाई सीटीएम से इनको मिलवा दो। सीटीएम है अपनी यहाँ पे आसिमा सागवान जी, श्रीमती आसिमा सागवान जी ने हमें 2-4 बात पूछी। पूछने के बाद बोली ठीक है आप जाओ, ये इंक्वायरी का विषय है, हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे। मैंने कहा मैडम हम आपको रेड हैंड दलाल लाख पकड़ के दे रहे हैं। हाँ। ये वो दलाल। एक और ताजुब की मैडम मैं आपको बात बताऊंगा, हमारे सीक्रेट आईडी पासवर्ड होता है प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक, वो आईडी पासवर्ड डिपार्टमेंट में केवल इसी दलाल के पास है। किसी गवर्नमेंट मुलाजिम के पास वो पासवर्ड ही नहीं है। जो पेंशन अपलोड करने का पासवर्ड होता है। अच्छा, जिसको आपने रंगे हाथ गिरफ्तार करवाया, जिसको आप लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, माफ कीजिएगा मैं सुधार करना चाहूंगी, जिसको आप सब लोगों ने पकड़ा रंगे हाथ, क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? संदीप, भी कार्रवाई नहीं हुई। आसिमा सागवान जी ने उसे तुरंत वहीं से कह दिया ये इंक्वायरी का विषय है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे, आप लोग यहाँ से जाइए। हम सभी लोगों को वहाँ से भगा दिया और दलाल को हमारे सामने छोड़ दिया। कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुई इनकी तरफ से। चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हम कोशिश करेंगे कि जिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, हम उन सभी को सवाल करें, उन सभी से ये सवाल करें, उन सभी को कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि आरोप बेहद संगीन है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। संवाददाता रोशन लाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, जिस तरीके से शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। जिला समाज कल्याण अधिकारी पर वो लगा रहे हैं, डीसी पर भी वो लगा रहे हैं कि रंगे हाथ जब हम लोगों ने पकड़ा दलाल को, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच आखिर किस दिशा में चल रही है, कहां तक पहुंची है, कोई बातचीत इसमें हो भी रही है या मामला ढाक के 3 पाथी पड़ा हुआ है अभी? जिस प्रकार से जिला समाज कल्याण कार्यालय में पेंशनों का घोटाला किया जा रहा है, उस मामला प्रशासन के लिए काफी गंभीर है। जैसे हमने डीसी साहब से इस मामले में बात की, उन्होंने बताया कि हमने एक जांच अधिकारी है सिटी मजिस्ट्रेट, उनको नियुक्त किया गया है और जो जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोशन, क्या जांच जो है वो प्रगति की दिशा में है या सिर्फ आश्वासन दिया गया है कार्रवाई का? जी, जैसे हमने शिकायतकर्ताओं से बात की, उन्होंने बताया कि अभी तो हमें बुलाया नहीं गया है, जो हमारी जांच में शामिल करने के लिए हमें जैसे बुलाया जाएगा हम अपने बयान दर्ज कराएंगे। उसके बाद जो कार्रवाई होगी या ना होगी ये तो आगे देखने का मामला सामने आएगा। चलिए रोशन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है, लेकिन सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। दलाल खुलेआम पैसा लेते हैं, दलाल पैसे लेते हैं और उसके बाद आपकी पेंशन बनती है, वरना आपको धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा डीसी पर भी आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने
दलाल को, जो कि रंगे हाथ जिसे लोगों ने पकड़ा था, उसे भी छोड़ दिया कार्रवाई करने के नाम पर, आश्वासन देने के नाम पर। और जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एक ऐसे शख्स को अपने कार्यालय में रखा हुआ है जिसका कोई रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है। यानी पेंशन के पीछे और आगे ये सबका खेल हम आपको बता रहे हैं, जो आप सबके आगे है। अधिकारी भी कार्यालय से गायब रहते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातचीत हो पाए ऐसे अधिकारियों से, लेकिन अभी भी कोई अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं है। सवाल यही है कि जो बुजुर्ग अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं, वो कहां तक चक्कर लगाएंगे और कैसे इस मकर जाल से आगे बढ़ पाएंगे। हम कैसे मान लें कि व्यवस्था जो है वो पारदर्शी हो गई है, क्योंकि सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था की बात की थी, लेकिन वो व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही। दलालों के भरोसे यहाँ काम होता है और लोग इसी बात की शिकायत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोपों की बाबत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं कि वो सीधे मुंह बात नहीं करते, गाली गलौज देकर बात करते हैं। अगर आप उनसे शिकायत करने जाएं तो वो आपको धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से संपर्क करने की और हम उनसे ये जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेंशन के पीछे का ये खेल इतने धड़ल्ले से कैसे चल रहा है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का चल लौट रहा है। जी हाँ, पैसे दो पेंशन लो की बात हम कर रहे हैं। पलवल की ये पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रखी है कि कैसे यहाँ पर दलाल सक्रिय हैं और जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है वो बेफिक्र होकर सो रहे हैं। अधिकारी कार्यालय से गायब रहते हैं। कुछ ऐसे शख्स को इन लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे लोगों को रखा हुआ है जिनका विभाग में कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो उनके बिहाफ पर काम करते हैं। दलाल पूरे तरीके से सक्रिय रहते हैं। 5,000 रुपए तक की मांग की जाती है, डिमांड की जाती है लोगों से कि अगर उन्हें अपनी पेंशन चाहिए तो मिनिमम उनको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। सवाल ये है कि अपने हक के लिए ये बुजुर्ग, ये वृद्ध आखिर कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। शिकायतकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत संगीन आरोप उन्होंने लगाए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से बातचीत करने की, हालांकि संपर्क हमारा अभी नहीं हो पा रहा। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन हकीकत में होता कुछ नहीं है। पलवल के समाज कल्याण विभाग की हम बात कर रहे हैं, जहां पेंशन पाने के लिए विधवाओं और बुजुर्गों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कार्यालय का हाल ये है कि कभी यहां फॉर्म गुम हो जाते हैं तो कभी अधिकारी नहीं मिलते। इतना नहीं, 1 साल से चक्कर काट रहे लोगों को अधिकारियों के दुर्व्यवहार का शिकार भी होना पड़ता है और अगर भीड़ ज्यादा हो जाए तो अधिकारी कार्यालय छोड़कर ही नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। कार्यालय में पेंशन मिलती है लेकिन सिर्फ एक ही तरीके से, और वो है टेबल के नीचे पैसे देकर या फिर दलालों से सेटिंग करके। ये खेल आज का नहीं बल्कि 20 सालों से बखूबी खेला जा रहा है। रजिस्टर में आपको ऐसे नाम भी मिल जाएंगे जो 20 सालों से पेंशन तो ले रहे हैं लेकिन उनकी उम्र अब जाकर पूरी हुई है। यानी पूरे तरीके से गड़बड़ झाला चल रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि कार्यालय में ऐसे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं जिनका विभाग के पास कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। हम जैसा कि लगातार आपको बता रहे हैं कि समाज कल्याण अधिकारी के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को हायर किया हुआ है जिसका कोई रिकॉर्ड जो है विभाग के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस खेल के बारे में किसी को कानो कान खबर न हो, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे साथ एक ग्रामीण राजू है फोन लाइन पर। राजू, आवाज मिल रही है? राजू, आप बता पाएंगे किस तरह का गड़बड़ झाला यहाँ पर समाज कल्याण विभाग में चल रहा है और आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ जिला पलवल समाज कल्याण कार्यालय में जिस तरह का घोटाला, आज का घोटाला नहीं है, जिस तरह से चल रहा है ये लगभग 15-20 साल से चलता आ रहा है। जहाँ पर 3-3 हजार और 5-5 हजार रुपए लेकर यहाँ पर पेंशन बांध दी जाती है और जो पेंशन के हकदार है एक्चुअल में उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। जो 40-40, 50-50 साल की उम्र है वो 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए में पेंशन बंधवाकर आज से नहीं 20 सालों से पेंशन ले रहे हैं इस कार्यालय से। अच्छा राजू, आप लोगों ने कभी इस बाबत शिकायत की क्या उच्च अधिकारियों से? इस तरह की शिकायत आज की नहीं है, लगभग काफी दिन से चली आ रही है। लिखित में शिकायत लोगों ने दी और अधिकारियों के सामने जा जाकर लोगों ने शिकायत की। हम भी उनके साथ में वहां पर गए
कि यहाँ पर 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए लेकर यहाँ पर पेंशन दी जा रही है। जो लाभार्थी पेंशन के हकदार नहीं है उनको पेंशन दी जा रही है, और जो लाभार्थी होने चाहिए जैसे विधवाएं, विधवाओं की तो तुरंत ही पेंशन बननी चाहिए, लेकिन विधवाएं एक 1-1.5 साल से कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन उनकी पेंशन आज तक नहीं बन पा रही है। और जो लाभार्थी है जिनकी उम्र 70 साल के 72 साल होने जा रही है, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर 5,000-3,000 जो रुपए देता है, चाहे उसकी उम्र 50 साल हो, और उसी की पेंशन यहाँ पर बन जाती है। अच्छा राजू, मतलब इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या आपको उम्मीद है कि इस दिशा में कोई कार्रवाई होगी? सीएम विंडो पर भी क्या शिकायत की गई है और वहां से क्या कोई जवाब मिल पाया आप लोगों को? जी, मैं बताना चाहूँ कि जिस तरह से यहाँ पर शिकायत की गई है, तो अभी देखना होगा यहाँ पर हमारे जिला जो यहाँ के जिला प्रवक्ता हैं अशोक कुमार शर्मा जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने इसकी जांच सीटीएम को सौंप दी है, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से जांच में सामने आएगा उसी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन साफ जा रही है कि जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिस कार्यालय समाज कल्याण, और जो उनके साथ जो सूरज नाम का युवक है जो पब्लिक ने हायर किया है कि जो दलाल है इस कार्यालय का, उस पर पानीपत में इस तरह के इसी समाज कल्याण में वहाँ पर रहे थे, और वहाँ पर उन पर घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। क्या नाम है राजू उनका? हाँ, उसका नाम सूरज है, जो यहाँ पर दलाल है, जो समाज कल्याण के अधिकारी के साथ पानीपत में भी रहा था, और जो ट्रांसफर के बाद उनको अपने साथ लेकर पलवल आए हैं, और उन पर पानीपत में घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। इसी मामले में 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए वहाँ पर भी पेंशन बांधी गई थी इनके द्वारा। चलिए राजू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाज कल्याण अधिकारी आर.एस. हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हुड्डा साहब, आवाज मिल रही है? बताइए। हुड्डा साहब, बहुत ज्यादा संगीन आरोप लग रहे हैं समाज कल्याण विभाग पर कि 5-5 हजार रुपए लेकर पेंशन दी जा रही है, टेबल के नीचे से पैसे खाए जाते हैं। जो तमाम अधिकारी हैं उन पर आरोप लग रहे हैं। एक शख्स का नाम आ रहा है जिसका नाम है सूरज, जिसको कहा जा रहा है कि उसका रिकॉर्ड तक विभाग के पास नहीं है, लेकिन वो ऑफिस में काम करता है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? मैडम, ना तो सूरज मेरे ऑफिस में काम कर रहा, ना मेरे ऑफिस में कोई रिश्वत लेके पेंशन बनाई जा रही। तो ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? एक मिनट, और ना ही एक मैं मिनट आप सुनिए पहले। आर.एस. हुड्डा साहब, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। आपके ऊपर जो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, आपके विभाग के ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? मेरी ड्यूटी पानीपत जिले में है। पानीपत जिले में कोई सूरज नाम का बंदा मेरे पास काम नहीं कर रहा। मेरे पास जो पेंशन बनती है वो सारी कागज पूरे होने के उपरांत नियमानुसार बनाई जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप पानीपत से जुड़े हुए हैं। पेंशन के लिए ये लोग चक्कर काट रहे हैं, इनके पास ज्यादा कुछ जवाब देने के लिए नहीं है, लेकिन हम लगातार हमने कोशिश की कि पलवल के भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने कोई भी बातचीत करने से मना कर दिया। लेकिन हम तब तक ये मसला उठाते रहेंगे जब तक ये मसला हल ना हो जाए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।